बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये माया है मेरे प्यारे, बार बार माया आती है, क्योंकि जब जब ब्रह्म की लीलाओं का बखान होता है, जब जब ब्रह्म की चर्चा चलती है, जब जब परमात्मा का संग मिलता है इस जीव को, इस आत्मा को, तो प्यारे तब तब ये माया अपने रोड़े अड़ाती है। इसीलिए कहा है कि इस माया से बचना बहुत मुश्किल होता है। ये माया अति बलवंती, उपजी छे मूल धनी तकी, अरे मुनि जन ने मनाविया हार, शिव ब्रह्मादिक ने लहे पार। मेरे प्यारो, तो ये माया है, ये माया आएगी, बार बार आएगी ये माया, लेकिन हमें माया से हारना नहीं है, हमें माया से डरना नहीं है, हमें माया से घबराना नहीं है। इस माया का डट कर सामना करना है और हमें परमात्मा के सानिध्य में रहना है, हमें उनके सत्संग से जुड़ा रहना है। इसलिए माया आती है तो आने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो हमारी जो लगन लगी है, बस उस लगन में आगे बढ़ते जाना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो अब वो नन्हा सा बालक, 11 वर्ष का बालक सोचता है कि मुझे अब गुरु बनाना चाहिए, मैं गुरु बनाऊंगा तो तब जाकर के मुझे उस गुरु से परमात्मा का रास्ता मिलेगा। परमात्मा को कैसे पाया जाता है, बिन गुरु के नहीं मिलेगा। सतगुरु दिल दृढ़ किया करना गुरु विचारे, कठिन घाटी भव सिंधु की होए न गुरु बिन पारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। उन्होंने इसीलिए कहा है कि भाई बिन गुरु के कुछ नहीं होता है, गुरु से ही आगे की लीलाएं का पर्दा उठता है, आगे की लीलाओं का पता चलता है। लेकिन ये देश था मारवाड़, रेती थी बहुत, वृक्ष न था। बड़े ध्यान से अब सुनिएगा इन लीलाओं को मेरे प्यारे, मतलब मानो कि पूरा नीर खीर का निवेरा कर दिया है। इतना सुंदर वर्णन भी तक के अंदर आया है, अद्भुत है, अद्भुत। लेकिन ये देश था मारवाड़, रेती थी बहुत, वृक्ष न था दूसरे, ये तो मरुभूमि थी, कोसों तक जल मिलता ही न था। यहाँ पर बतला रहे हैं, अरे भाई ये तो रेतीला मार्ग है, ये तो रेती रेती का है, ये गांव तो रेत के पुंज पर खड़ा हुआ है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई वृक्ष भी नहीं दिखाई देता, कोई पेड़ नहीं दिखाई देता है। भाई जहाँ पेड़ नहीं है, जहाँ कोई वृक्ष नहीं है, जहाँ कोई छाए नहीं है, जहाँ कोई ठंडी छाए नहीं है, जहाँ कोई ठिकाना नहीं है, अरे जहाँ पंखियों को भी उड़ने के लिए कोई बहुत दूर दूर तक कोई वृक्ष नहीं नजर आता है, तो सोचो वहां पर भला भला कौन महात्मा आएगा, कैसे आएगा, कौन वहां गुरु मिलेगा। इस प्रकार की दिव्य लीलाओं का वर्णन धनी जी कर रहे हैं। यहाँ जनसंख्या बहुत कम थी, छोटी थी, ग्राम की हस्ती थी, और कह रहे हैं अरे भाई ये तो बहुत ही छोटी सी गांव, बहुत छोटा सा गांव, उमरकोट बहुत छोटा सा गांव। क्यों? एक तो रेती रेत, दूसरा अथाह गर्मी, तीसरा जल की पान की कोई व्यवस्था नहीं, पेड़ हरियाली कोई नहीं, बहुत गर्मी होती थी, और वहां पर जन जीवन बड़ा अस्त व्यस्त रहता था, वहां पर जीवन यापन करना बड़ा कठिन होता था। आज भी यदि आप रेगिस्तान के कुछ मरुक्षेत्र के अंदर आप चले जाएंगे, जहां देखेंगे जहां पर बहुत दूर दूर तक वृक्ष नहीं दिखाई देते हैं, जहां पर बहुत गर्मी पड़ती है, वहां पानी को भी तरस जाते हैं। तो सोचो इस प्रकार की जगह पर सतगुरु धनी देवचंद जी गुरु को ढूंढ रहे हैं, बेचारे कि यहां गुरु मिल जाए। यहाँ जनसंख्या बहुत ही कम थी, छोटी थी, ग्राम की हस्ती थी, कोसों ने गाम निशान मिले, ऐसे सतगुरु की बस्ती थी, ऐसे सतगुरु की बस्ती थी। भला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। कितनी दिव्य लीलाएं मेरे प्यारे, बिल्कुल सामने एकदम से पिक्चर चल रही है, सामने प्रकट हो रही है कि कोसों कोसों गाम का नाम नहीं भाई, अरे ये नहीं, कहीं कहीं
कहीं कोस बीत जाते हैं, कहीं कहीं न जाने कितने कितने किलोमीटर बीत जा रहे, कोई गांव का निशान नहीं, कोई घर नहीं। कहते कि इस जगह पर हमारे सदगुरु की बस्ती थी, यहां पर इसके बीच में हमारे सदगुरु जी का वो गांव था। इस कारण संत महात्मा भी नहीं मारवाड़ में आते थे, रास्ता था बड़े कष्टों का, ये इसलिए कम ही जाते थे। क्यों? क्योंकि साधु संत भी मेरे प्यारे वहीं जाते हैं जहां जाने का सरल और सुगम रास्ता हो, जहां के पर सवारी की व्यवस्था हो, जहां पर खान पान ठीक मिले। यदि साधु संतों को भी ये कह दिया जाए कि बहुत दूर चल के जाना है, आज ही सोच लो, वो तो उस वक्त की बात हो रही है, आप आज सोच लो। यदि आप आज किसी को ये कह देंगे ना कि महाराज जी आपको वहां उतर करके 10 किलोमीटर पैदल जाना है, तब जाकर के मेरा गांव आएगा, महाराज जी हाथ जोड़ लेंगे और कहेंगे भाई जब तुम्हारे पास में कोई साधन हो जाए, कोई व्यवस्था हो जाए तो मुझे लेने आ जाना, मैं इतने दूर पैदल चल के नहीं आ सकता हूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये तो आज की लीलाएं है मेरे प्यारो, आज की। और ये तो मैंने ज्यादा बोल दिया। यदि थोड़ा सा भी आप कहे, आजकल तो वो होता है कि महाराज संतजन बाहर आए नहीं कि गाड़ी चाहिए, भाई गाड़ी होनी चाहिए, हम गाड़ी में जाएंगे, कुछ मिलेगा साधन तो जाएंगे, वहां पर हमारी व्यवस्था कैसी होगी, गर्मी बहुत है, एसी की व्यवस्था हो, एसी नहीं तो कम से कम कूलर तो हो ही, अरे कूलर नहीं तो पंखे तो जरूर होने चाहिए, अरे न जाने क्या क्या व्यवस्था मांग लेते हैं आजकल के संत। तो ये संतों की लीलाएं आजकल के नहीं पहले से चली आ रही है। वही सद्गुरु श्री देवचंद जी भी यहाँ पर बतला रहे हैं कि इस कारण संत महात्मा भी नहीं मारवाड़ देश को जाते थे, नहीं जाते थे। अरे मेरे प्यारो ये है दिव्य रस, ये दिव्य रस है, ये नूर है, ये वो भी तक है जिससे हम नहीं रूबरू हुए। ये एक बात निकलाई जा रही है, बताई जा रही है, सामने प्रकट हो रही, पिक्चर चल रही है। पिक्चर कैसे मेरे सतगुरु का वो गांव था, किस प्रकार से, काश कोई ऐसा कोई मिल जाए जो कंप्यूटर से या प्रिंटिंग से बना सके, तो जैसे हम बोल रहे कि ऐसा वो बनाए तो पता चले कि हाँ देखो इस प्रकार से है। काश कोई बनाए। ये वो पूरी की पूरी लीलाएं हो रही है मेरे प्यारे लाडले साथ जी। रास्ता था बड़े कष्ट का, ये इसलिए कम ही जाते थे, क्योंकि रास्ता बड़ा कठिन भरा है भाई। यहाँ कठिनाई में चलते नहीं, साधु संतों को कठिनाई ज्यादा पसंद नहीं होता है। नहीं, उनको तो सरल और सुगम चाहिए, आसान चाहिए। कारण श्री देवचंद जी को मनमानी संगत नहीं मिलते, नहीं मिली विवेकी इन्हें कोई, किसी से मन की कली न खिली। यही कारण था कि वहां कोई साधु संत नहीं मिला, तो उनके अंदर जो प्रश्न उठ रहे थे, जो भाव उठ रहे थे, उनका कोई सुचारू उपचार नहीं हो पाया। श्री देवचंद्र जी के अंदर वैराग्य दिनों दिन बढ़ता था, ब्रह्म ज्ञान सिवाय किसी के संग किस बात में चित्त नहीं चढ़ता था। हाँ मेरे प्यारो, हाँ यही लीलाएं होती है कि जब तुम ब्रह्मवाणी से जुड़ने लगते हो, जब तुम अपने आप से रूबरू होने लगते हो, जब तुम एक संग परमात्मा का, एक अद्भुत शक्ति का तुम संग पाने लगते हो, तो तुम्हारा खुद पर खुद स्वयं ही इस दुनिया वाली मोह माया से तुम्हारा रिश्ता छूटने लगता है। इसका संग तुमसे खुद पे खुद छूट जाता है, तुम्हारा मन इन माया के चीजों में नहीं लगता है, और तुम्हारे अंदर स्वतः वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। स्वतः तुम्हारे अंदर एक बड़ी अद्भुत अलग सी एक उत्कंठा पैदा हो जाती है। तुम चाहते हो सब कुछ छोड़ छाड़ करके मैं भाग जाऊं यहां से, मैं कहीं दूर चला जाऊं, मैं कहीं दूर निकल जाऊं, मुझे बालक से कुछ मतलब नहीं है, मुझे माँ बाप घर परिवार से मतलब नहीं है, मुझे रिश्तेदार घर सगा संबंधी से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार की दिव्य लीलाएं अंदर प्रकट होने लगती है, और ये स्वभाव है, ये होगी, निश्चित होगी, निश्चित होगी।
ये तब होगी जब हम ये जान जाएंगे कि हाँ, मेरा ठिकाना कोई और है, मेरा मालिक कोई और है जो मुझ में समाया है, कोई और है। ब्रह्म ज्ञान सिवाय किसी के संग किसी बात में चित्त नहीं चढ़ता था। बिल्कुल बिल्कुल ये लीलाएं होती कि ब्रह्म ज्ञान की बातें हो तो मन लगे, और जब ब्रह्म ज्ञान की बातें नहीं हो रही तो फिर मन नहीं लगता है। निदान इन्हें श्री उमरकोट आश्रम संन्यास में जाना पड़ा, मजबूर हो उनके पास गए, सब मन का भाव सुनाना पड़ा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब इस समस्या का निदान पाने के लिए धन्य श्री देवचंद्र जी को, उस 11 वर्ष के बालक को अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए, इन प्रश्नों का जवाब पाने के लिए अपने गांव के बाहर जो पिंगल श्याम जी का मंदिर बना हुआ था, जो श्री कृष्ण जी का जो स्वरूप वहां पर विराजमान था, जिसके पूरे गांव पूजा अर्चना किया करते, तो वे अब वहां जाते हैं। पहुंचे ये सन्यास में लेकर यही विचार है, किसी तरह इस जीव का हो जाए उद्धार। बोले महाराज बताओ तो शंका मेरे मन आई है, मैं कौन कहां से आया हूं, माया ये क्या उपजाई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु धन श्री देवचंद्र महाराज की जय। अब सोचो मेरे प्यारे लाडले साहब जी, आप किसी संत के पास में जाए, जाकर के प्रणाम करे, और प्रणाम करते उससे यकायक ये प्रश्न कर डाले, उसके सामने ये बात रख दे, क्या मैं कौन कहां से आया हूं, माया ये क्या उपजाई है। अरे भाई, बड़े से बड़ा संत भी हिल जाएगा, उसका सिंहासन डोल जाएगा। ये क्या पूछ लिया इस बालक ने। अरे कुछ और पूछता तो हम बता देते, आज तो पूछा इसने क्या कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। अरे भाई, ये तो हमें ही नहीं पता है। वे बड़े आश्चर्य में है, संत की हो तो हमें ही नहीं पता है। तब जाकर के धन्य श्री देवचंद जी ने प्रश्न पूछा है। बोले सन्यासी आपको अगर जिज्ञासा ब्रह्म ज्ञान की है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बोले सन्यासी आपको अगर जिज्ञासा ब्रह्म ज्ञान की है, ब्रह्म ज्ञान का तो वही पाए गया जिसने हमसे दीक्षा ली है। अब क्या होता है ना, अब बहकाया जाता है, अब बालक को बहकाया जाता है, उसको समझाया जाता है। कहते हैं अरे भाई देख, तुझे प्रश्न हमसे पूछ रहा है ना, ये प्रश्न जो तू हमसे पूछ रहा है कि तू कौन है, कहां से आया है, हकीकत में भाई इस प्रश्न का जवाब तो मेरे पास है, मैं तुझे दूंगा, लेकिन मैं तब दूंगा जब तू मुझसे दीक्षा लेगा, जब तू पहले मुझे गुरु बनाएगा। अब वो 11 वर्ष का नन्हा सा बालक, देवचंद्र बालक, जिसके मन के अंदर ये भाव उत्पन्न हुए, तो उसने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है गुरुजी, मैं तो आया ही इसलिए हूं, आप मुझे अपना शिष्य बनाइए, लेकिन मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। कुछ दिन संन्यास योग द्वारा आत्म तत्व का मनन करो। और उन्होंने क्या कहा, कहने लगे मैं तुम्हें अब ये तारतम देता हूं। तारतम उनका खुद का तारतम, ये तारतम की बात नहीं हो रही है। तारतम का मतलब ही होता है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, उसको तारतम कहते हैं। वो कोई भी मंत्र हो सकता है, वो कोई भी ज्ञान हो सकता है, वो कुछ भी बातें हो सकती है जो माया रूप से हटा करके परमात्मा के तरफ जोड़ता है। तो ऐसे उन्होंने कुछ दिया, फिर आपकी आत्मा के अंदर खुद ही प्रकाश हो जाएगा, जो कुछ तेरे मन में है वह सब पूरा हो पावेगा। अब उस बालक को क्या कहते हैं, कहने लगे देख भाई, अब तू चिंता मत कर, जो मैंने तुझे बताया तू इसको रट, खूब रट, और परिक्रमा तो तू खूब करता है, तू परिक्रमा कर यहाँ मंदिर की। और भाई जैसे जैसे तेरे आत्मा के अंदर भजन का बल बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, तो ये जो तेरा
प्रश्न है ना, ये खुद पे खुद अंदर से समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भजन का बल तेरे अंदर से प्रकट हो जाएगा। सुन उत्तर सन्यास का सतगुरु कीना ए, दीक्षा मंत्र सन्यास का तुरंत ही लीना ए। देखा एकदम से सतगुरु महाराज कितने पिपासे थे। वो नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक कितना तड़प रहा था। उसने कहा कि आप मुझे तुरंत दे दीजिए, मैं आपका ये मंत्र ग्रहण करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब चाहिए। इस प्रकार से वो उनका मंत्र ले लेते हैं। इस तरह सन्यास में रहे सतगुरु करहों से, कसनी तो की बहु मगर हुआ नहीं संतोष। और क्या करते हैं कि धनी श्री देवचंद जी खूब कसनी करते हैं, उसके द्वारा दिया गया मंत्र को खूब रटते, खूब जपते, खूब मंदिर की सेवा भी करते, और सुबह जाते अपने सारे कामों से निवृत्त होकर के वो फिर वहां पर खूब प्रदक्षिणा करते, अपने शरीर को खूब कष्ट भी दे रहे थे। और ये वक्त कितना गुजर गया, अब यहां समझिए कितना वक्त गुजर गया। 4 वर्ष तक खोज की उम्र कोट के माही, सबकी बातों को सुना संशय उपजाता। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। कितने 4 वर्ष तक पूरे उनके अंदर पहला विचार कब आया मेरे प्यारे लाडले साथ जी? जब बरस भया 11वां तब मन उपजो विचार। ध्यान दीजिएगा, सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के उस वक्त में जब आयु 11 वर्ष हुई थी तब ये विचार आया था। और 11 वर्ष से 4 वर्ष और जोड़ लीजिए, पूरे 15 वर्ष तक निरंतर उन्होंने उस श्याम मंदिर की, जो पिंगला मंदिर था जहां पर श्याम की मूर्ति थी, जहां श्री कृष्ण कन्हैया लाल की मूर्ति स्वरूप था, वहां पर उन्होंने उस मंदिर का जो पुजारी था उससे मंत्र भी ग्रहण किया, वहां सेवा भी की और वहां खूब प्रदक्षिणा किया करते थे। इस प्रकार से चलते चलते अब उनकी उम्र लगभग 16 वर्ष के करीब आगे पहुंचने वाली है। लेकिन यहां तक उनको सतगुरु जी को कोई संतोष नहीं मिला। अब उनको क्या भाव होता है, अरे भाई मैं ये जो सब कर रहा हूं इनसे तो मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ है, और इन्होंने तो कहा था कि ये सब कुछ है, ऐसा होगा वैसा होगा तो जरूर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो तब वे अंदर से विचारते हैं, विचार करके क्या होता है, नित प्रदक्षिणा देवे एक पोर, फिर दंडवत करके मेहनत करे अति जोर। खूब जोर से वे मेहनत भी करते हैं। उस देश में साधु संत आवे नाही कोई, जल कसनी देख के काहू न आवन होए। महामती लालदास जी कृत वितक में स्वयं इस चीज का निरूपण किया गया है कि यहाँ पर जल का अभाव था, यहाँ जल की भारी दिक्कत थी, यहाँ घोर अग्नि थी, आग बरसती थी, गर्मी तप बरसता था मानो। इसलिए इस कारण से यहाँ कोई साधु संत नहीं आया करते थे। एक बार मतु मेहता संग आए हते कच्छ देश, तहां देवरे साध बहुत देखे बीच विदेश। एक बार में वो बालक अपने पिता के साथ में कहां पर, कच्छ देश को चले जाते हैं, और वहां पर जाकर के क्या देखते, अरे यहाँ तो बहुत सारे ही साधु संत हैं, यहाँ तो चारों तरफ साधु ही साधु है। इस प्रकार के देख करके उनको बड़ी खुशी मिलती है, उनको बड़ा आनंद होता है। लेकिन मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये लीलाएं ऐसे ही नहीं चलती है। लीलाओं के साथ में कारण का भी महाकारण चल रहा है। ये महाकारण की लीलाएं चल रही है, जो मंजिल पर वहीं धीरे धीरे लेकर के जा रहे हैं। एक दफा परदेश में गए पिता के संग, वहां ये देखे साधु जन करते थे सत्संग। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री उमरकोट के राजा का था पिताजी ने कुछ काम, जो वहां ऊंट घोड़ा चाहिए ला देने का था इंतजाम। जो मतु मेहता जी थे, वे जो उमरकोट के जो राजा थे उनका काम किया करते थे, उनका जो
भी कुछ काम बाहर का होता था, वो सारा का सारा काम करते थे, तो उस काम के कारण उनको इधर उधर दूसरे प्रदेशों में जाना होता था, दूसरे गांव में अर्थात शहरों में जाना होता था। तो उसी को ही देखते हुए एक बार क्या होता है कि धनी श्री देवचंद्र भी, क्योंकि 11 से 14 4 साल वे हो गए, 15-16 वर्ष की अब इनकी आयु आ गई, लगभग 16 वर्ष, 15 से ऊपर चले गए। तो जब 15 से ऊपर बालक हो जाता है तो फिर पिता को भी लगता है हाँ अब ये बालक थोड़ा ठीक सा है, इसको मैं साथ में ले जा सकता हूं, अब इससे कोई समस्या नहीं होगी। और ये बार बार भी उनको साथ ले जाने का एक और बात था मेरे प्यारे लाडले साथ जी, बार बार आप ये समझिए, क्योंकि उनके जो पिताजी थे वे जान चुके थे कि अब इसका मन घर में नहीं लग रहा है, इसका मन तो वैराग्य में लग रहा है, ये तो साधु संतों को खोज रहा है। और भाई कहीं मुझे वहां जाना है कच्छ देश में, मैं 2-3 दिन के बाद आऊंगा, और कहीं ऐसा ना हो ये अपनी माता को चकमा दे करके ऐसे बहला फुसला करके और घर से कहीं निकल करके चला जाए और हम हाथ मलते रह जाए। इसलिए पिता की मजबूरी हो गई, पिता ने भी कहा भाई बेटे तू मेरे साथ चल, कम से कम तू मेरे साथ तो रहेगा, अरे मुझे कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी, अपने साथ तुझे लेकर के जाऊंगा और साथ में तुझे लेकर के आऊंगा। क्यों? क्योंकि यहां मन वैराग्य में लगा था, यहां मन भक्ति में लगा था। कहते ना मन लागो मोरा यार फकीरी में, मन लागा मोरा यार फकीरी में, जो सुख पायो श्याम भजन में, जो सुख पायो श्याम भजन में, सो सुख ना है अमीरी में, मन लगा मोरा यार फकीरी में, मन लगा मोरा यार फकीरी में। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में, मन लगा मोरा यार फकीरी में, मन लगा मोरा यार फकीरी में। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये दशा उस नान्हे से बालक की हो रहे, 16 वर्ष का बालक, और यहीं से ही लीलाएं होती है। तुम्हें जो बनना है ये डिसाइड करता है, यही उम्र होती है। ये तो तुम उस पार जाओगे, ये तुम इस पार जाओगे, ये तुम पार होंगे, ये तुम बस निरापार होंगे। वही लीलाएं हो रही है, वो प्रेम प्रगाढ़ बढ़ता जा रहा है, वो अंदर से रस उमड़ता जा रहा है, वो भक्ति अपना असर दिखा रही है, अंदर से वो नूर छटछटा रहा है, जिसके कारण ये भजन का बल बढ़ता जा रहा है, ये वैराग्य आता जा रहा है। और इसीलिए कहा है, आह कितना प्यारा कहा, कितना प्यारा कहा है मेरे प्यारो। धनी ने ब्रह्मवाणी में भी बिल्कुल यही कहा है, बिल्कुल यही कहा है, धनी ने भी साफ कहा है। क्या? वैराग्य होगा, वियोग होगा, लेकिन कब? तब होगा जब भक्ति बढ़ेगी, जब भजन बढ़ेगा। बिन भजन के वियोग नहीं आएगा, बिन वियोग के मिलन नहीं होगा। वियोग ही मिलन कराता है मेरे प्यारों, मिलन ही योग कराता है। तो इसीलिए यहां पर अब पिता बड़े तड़प रहे थे, बड़े परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा अरे चल ठीक है, ये नालायक ही सही, आज नालायक ही समझ लिया, लेकिन कम से कम मेरे साथ तो रहेगा, मेरे आंखों के सामने तो रहेगा है। और हो सकता है बाहर दूसरे देश में लेकर के जा रहा हूं, अरे कच्छ देश में लेकर के जा रहा हूं, अरे वहां के रौनक देखेगा, वहां के व्यापारियों को देखेगा, वहां के काम करने वाले अपने सगे साथ वालों को देखेगा। हो सकता है इसके अंदर भाव पैदा हो जाए, शायद इसको अच्छा लगे कि चल तुझे भी कुछ व्यापार करना चाहिए, तू भी फिर अच्छे से रहना, अच्छा खान पान करना, बिल्कुल मजे करना। इसलिए पिता बहुत
बहुत कुछ सोचते हैं अपने बालकों के लिए प्यारो, लेकिन उन्हें क्या पता मेरे अंदर क्या समाया है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, उन्हें क्या पता। वो तो सिर्फ अपना चाहते हैं, वो सिर्फ अपना दूर देख रहे हैं। इसी कारण मतु मेहता जी तो कच्छ देश में आए थे, अपने संग केवल एक बार श्रीदेव चंद्र को लाए थे, श्रीदेव चंद्र को लाए थे, श्रीदेव चंद्र को लाए थे। बोला श्रीदेव चंद्र महाराज की जय। ये बड़ा नूर बरस रहा है, बड़ी नूरी लीलाएं है मेरे प्यारो, नूरी लीलाएं। ऐसी लीलाओं से पार नहीं पाया जाता है, ऐसी लीलाओं में तो खो दिया जाता है। मानो ये रात निरंतर चलती रहे, मानो ये घड़ी चलती रहे, बस कुछ रुके ना, आगे कुछ आए ना, ये नूर बरसता रहे, ये प्रेम का रसधार ऐसे ही चलता है और हम पीते रहे। क्यों? सामने बैठकर ऐ मेरे हुजूर, सामने बैठकर ऐ मेरे हुजूर, दीदार 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 करूं, तुझसे प्यार करूं, तुझसे प्यार करूं, तुझसे प्यार करूं। तो मेरे प्यारे ये तो वे है कि सामने, बिल्कुल सामने प्रकट हो रही है ये लीला, सामने प्रकट हो रही है, सामने दिख रही है, वो पिक्चर निरंतर चल रही है रूबरू, और कह रहे कि पहली बार आज मैं तुम्हें तो कह रहे, अरे भाई ये मेरा पहला और आखिरी है, इसको मैं पहली बार लेकर के आया हूं। अपने संग केवल एक बार श्रीदेव चंद्र को लाए थे, श्रीदेव चंद्र को लाए थे। क्या और क्यों? जिद के कारण फिर पता इन्हें संग कच्छ देश में लाए थे। कुछ इनकी भी जिद थी, पिताजी कहां जा रहे हो, दूर देश जा रहे हो, चलो मुझे भी साथ ले चलो। थोड़ी सी तो उनकी बात, और उसके बाद में पिता का डर था, बहुत भयंकर डर था। उनको मालूम था कहीं मेरे पीछे ये घर से निकल गया तो ये फिर आने वाला नहीं है, अरे मैं खोजता फिर जाऊंगा, ये मुझे मिलने वाला नहीं है। इसीलिए सबसे अच्छा है कि मैं इसे अपने साथ में लेकर के चलता हूं। वहां संत सन्यासी योगी जन साधुओं के दर्शन पाए थे। जैसे ही गए और पिताजी तो अपना काम करने लगे, पिताजी जो घोड़ों का और कुछ काम था वो करने लगे। लेकिन क्या कहते हैं ना कि भाई जो लगन होती है, जो लागी होती है, लागी वाली कछु ना देखे, भैया उसको कुछ नहीं दिखाई देता है, नहीं उसको कुछ नहीं दिखाता, उसको तो सामने अपने पिया दिखाई देते हैं, अपने धनी दिखाई देते हैं, अपने परमात्मा दिखाई देते हैं। परमात्मा के सिवा उसको कुछ नहीं दिखाई देता, अपने प्रेमी के सिवा उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। इसीलिए धनी श्रीदेव चंद्र जी तो प्यारे वो ही देख रहे थे, अरे कहाँ साधु संत है, कहाँ संत बैठे हैं, कहाँ सत्संग हो रहा है। पिताजी घूम रहे थे और जैसे बाजार में गए तो क्या होता है, बाजार में भीड़ बहुत होती है। जैसे पिताजी इधर को जाने लगे और वो 16 वर्ष का बालक के बराबर से हो गया और वो इधर से होता होता आगे निकल गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। और वो जैसे ही आगे जा रहा है तो आगे जाकर के वो संतों की टोलियां देखता है, वो संतों का झुंड देखता है, वो संतों का सत्संग भजन कीर्तन देखता है, तो वो बड़ा आनंद में होता है, उसको बड़े खुशी मिलती है। वहां संत सन्यासी योगी जन साधुओं के दर्शन पाए थे। हित हरिवंश मत के स्वामी श्री हरिदास जी वहां रहते थे। ये जो हित को हम सुनते हैं ना, हित हरिवंश जी को मथुरा वृंदावन के अंदर बहुत ज्यादा लाड़ लड़ाया जाता है। और एक बड़े प्रेमी है, हमारे बड़े प्रेमी एक संत जन है, गुरुजन है, जो बहुत मीठा प्रवचन करते, बड़ा मीठा गाते। हित हरिवंश जी के उसमें ही उनका नाम हित अम्बरीश जी है।
यदि आप देखते होंगे तो उनको देखा कीजिए। मैं आपको वास्तविकता में मैं भी आपको आग्रह करता हूं, उनको देखा कीजिए, उनको एक बार सुना कीजिए। उनके वो प्रेम रस, उनका वो माधुर्य, उनका वो आत्मा से तड़पना, उनका वो झरझर नीर बहना, उनके अंदर से रोम रोम मतलब कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। इस प्रकार के ऊपर रोम रोम गाता है मेरे प्यारों, गाता है। यदि नहीं देखा तो कभी देखो, प्रेम की मूर्ति है। और राधा के तो नाम की उनकी श्वास चलती है। राधा 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 जय राधा 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 किशोरी राधा, किशोरी राधा, किशोरी राधा, किशोरी राधा, जय राधा 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 राधा। इस प्रकार का बड़े दिव्य कीर्तन करते हैं, बड़ा दिव्य सत्संग का रस पिलाते हैं, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है उनके। और ऐसे नहीं हम कह रहे, क्योंकि वो नूर बरसाते हैं, वो अपनी वाणी में प्रेम लाते हैं। उनके वाणी के अंदर वो विरह, वो तड़प, वो दर्द, वो तकलीफ, वो सब कुछ होता है। इसलिए आज महसूस हो रहा है कि ये हित हरिवंश के अंदर इतना प्रेम इसलिए है, क्यों? क्योंकि ये तो ऊपर से चला आ रहा है, ऊपर से नूर बरसता आ रहा है, उसी नूर की एक पुंज है, उसी नूर की एक पुंज है। तो यहां पर भी उन्हीं से ही मिलते हैं। हित हरिवंश मत के स्वामी श्री हरिदास वहां रहते थे। राधा वल्लभ मार्ग उनका सच्चा उपदेश वो कहते थे, सच्चा उपदेश वो कहते थे। इस प्रकार से इतनी देर में, जितनी देर में पिताजी अपना काम कर रहे हैं, उतनी देर में ये बालक बैठ नहीं रहा। अब ये चारों तरफ घूमता जा रहा है, ये पूछता जा रहा है। बालक पास वालों से भी पूछ रहा है, साधु संतों से पूछ रहा है, अरे कोई परमात्मा को बताओ, कोई परमात्मा को बताओ, कोई मुझे बताओ। मेरा प्रश्न है, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं, कौन हूं, मैं कहां से आया हूं? इस प्रकार के प्रश्न जब रखते जाते हैं तो धीरे 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 संतों की टोलियां उनको आगे आगे और आगे लेकर के चलती है। कुछ दिन यहां संग पिताजी के उपदेश ये सुनकर जाते थे। दत्त चित्त हो श्रवण करे, सतगुरु दिल में चिंतन पाते थे, सतगुरु दिल में चिंतन पाते थे। भाई जब मन के अंदर वो प्रेम उमड़ जाता है ना मेरे प्यारो, तो फिर कुछ नहीं समझता है, फिर और कुछ नहीं समझ आता है। फिर तो उनसे संबंध जुड़ जाता है, और जब संबंध जुड़ जाता है तब लीलाएं कुछ और होती है। तब तो बस वही होती है, मुझ में तू और तुझ में मैं समाया। मेरे प्यारो, दोनों बिल्कुल एक हो जाते हैं। तब ब्रह्म और आत्मा बिल्कुल एक रूप हो जाते हैं। तब जीव और आत्मा भी जीवात्मा रूप हो जाते हैं। तब दो का पर्दा हट जाता है। कैसे मैं कच्छ पहुंच जाऊं, ता दिन की चिंता खटक रही, सो लगा सोच दिल सतगुरु के, अब कच्छ देश को जाऊंगा। अब इस प्रकार के वहां कुछ दिन रहने के बाद में जैसे पिता के साथ में वहां से वापस आ जाते हैं, लेकिन मन कहते ना, वो मन वहीं छूट जाता है। कहते हैं ना कि मैं आ तो गया हूं, लेकिन बस वो सब कुछ वहीं छूट गया है, वह छूट गया है। अब तो न खाने में मन लगता, न पीने में मन लगता, न पहनने में, न ओढ़ने में। अब तक तो थोड़ी बहुत कुछ था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी कुछ नहीं रहा है। अब तो शुद्ध बुद्ध सब गायब हो गई है, और अब तो मन ने केवल एक ठाना है। क्या ठाना है? केवल वही, जहां तुम छिपे हो, जहां तुम छिपे हो, वहां ढूंढना है कन्हैया तुम्हें, एक नजर ढूंढना है
कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जहां तुम छिपे हो प्यारे, जहां तुम छिपे हो वहां ढूंढना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है प्यारे, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। विदुर और सुदामा के घर तुमने देखे, विदुर और सुदामा के घर तुमने देखे। हमें भी तुम्हारा वो, हमें भी तुम्हारा वो घर ढूंढना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है प्यारे, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जाओ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। तो ये लीलाएं हो जाती है मेरे प्यारो। अब मन चित नहीं लगता है, अब तो मन खींच लिया उसने। कहते हैं ना, अरे वो जादूगर है। हाँ जादूगर है भाई, जिसका भजन करते हो उसका कुछ न कुछ तो आता है। तो कान्हा की इतनी प्रदक्षिणा की है, कान्हा का इतना पहले भजन किया है, उसके बाद में साधु संतों का मिलना हुआ, तो फिर तो मन के अंदर लगेगा ही ना। फिर मन भला कहाँ रहेगा, तब तो मन फिर खींचेगा वहां पर। और वह सोचता है कि कैसे भी करूं, कुछ भी करूं, कुछ भी जतन करूं, कुछ भी प्रयत्न करूं, कैसे भी मुझे फिर से उसी कच्छ देश में जाना है। हो चुकी बात पुरानी है, दिल की दिल में अटक रही, कैसे मैं कच्छ पहुंच जाऊं, ता दिन इसकी ये चिंता खटक रही। लगा सोच दिल सतगुरु के, अब कच्छ देश में जाऊंगा, आत्म जिज्ञासा में अपनी वह पूरी मैं वहां कर पाऊंगा। अब उनको निश्चित हो गया है, क्यों? क्योंकि वे हरदीप व्यास जी उनको मिल गए हैं। वहां पर उनको लगा है कि भाई ये जो हरिवंश मत के स्वामी हरिदास जी है, ये कुछ ना कुछ मुझे जरूर बताएंगे और यही मेरे सभी प्रश्नों का निवारण करेंगे और यही मुझे भक्ति का मार्ग देंगे। इसलिए उन्होंने ठान लिया था कि कुछ भी हो मुझे अब वहां जरूर जाना है। लेकिन लाचारी तो ये थी, मार्ग में कई दिन लगते थे, बड़ा भयंकर रास्ता था, कोई साथी होकर चलते थे। क्योंकि अभी वे रास्ते को पार करके आए हैं, अभी भी देख करके आए हैं। जाने में भी 3-4 दिन लगते हैं और आने में भी 2-3 दिन लगते हैं और फिर वहां ठहरना है। तो उन्होंने देखा है और रास्ता भी बड़ा उबड़ खाबड़ है, रेतीली ही जगह है और बहुत जबरदस्त तूफान चलता है, आंधियां चलती है। और ये आंधियां ऐसी होती है कि एक पल में यहाँ रेती का टीला लगा होता है तो दूसरे पल यहां से उखड़ करके वो टीला कहीं और चला जाता है, तो सामने वाला रास्ता भूल जाएगा, उसको रास्ता नहीं पता चलेगा। इसलिए बड़ा ही विकट परिस्थितियां थी। इन विकट परिस्थितियों के बीच से होकर के गुजर के जाना था। और पहली बार यदि कोई बालक जाता है तो उसको ये सारे के सारे रास्ते याद भी नहीं रहते। इस प्रकार की ये समस्याएं आ रही थी। यहां तो समस्या आ रही है, लेकिन एक और समस्या घर में चल रही थी। समझ रहे मेरे प्यारो? एक समस्या, एक द्वंद तो उस नन्हे से 16 वर्ष के बालक के अंदर, देवचंद्र बालक के अंदर एक युद्ध छिड़ा हुआ था। किस प्रकार से युक्ति लगाऊं, किस प्रकार से वहां जाऊं, कैसे कोई रास्ता मिले, बहुत बहुत ज्यादा प्रश्नों के अंबार उनके अंदर लगे हुए थे। लेकिन दूसरी उनके माता पिता के अंदर चला हुआ था, दूसरा युद्ध वहां चला हुआ था। अब वे इस बालक से परेशान आ गए थे। क्यों? क्योंकि मधु मेहता ने वहां देख लिया, अरे भाई 1-2 दिन हम रहे, तुम्हें क्या बताए? आकर के वे पत्नी को बताते, ये तो साधु संतों में ही रमा रहा, ये तो वहां सत्संग में ही रहा,
ये तो वहां से आया नहीं, इसे तो बिल्कुल व्यापार का कोई मतलब नहीं है, ये तो बिल्कुल औरों के जैसा नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि अब ये यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये तो पूरा सन्यासी हो गया है, ये तो घर बार छोड़ करके महात्मा बन जाएगा। अरे बड़े मुश्किल से एक बालक मिला था, बड़े मुश्किल से एक बालक मिला था, और वो भी यदि ऐसा चला जाएगा तो क्या होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहां पर मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ध्यान दीजिए। जो तुम्हारा होगा ही नहीं वो तुम्हें कदापि नहीं मिलता है, ये ध्यान दीजिएगा। वो तुम्हारा था नहीं, वो तो कुछ कारण वश महाकारण की दिव्य लीलाओं के कारण आपके घर पर आगमन हुआ, वो आपका नहीं था। अब आप भूलवश मायावश उसे अपना जान ले, अपना समझ ले, उसको पकड़ करके बैठ जाए, उसको माया में लेकर के चले, उससे आप नौकरी पेशा कराए, उससे आप धन अर्जित करवाए, उससे आप सांसारिक, ये सब उससे नहीं होता है। और ये सब पर लागू होता है, ये आप पर भी लागू होता है, ये हम पर भी लागू होता है, ये उन पर भी लागू होता है। जो तुम्हारा नहीं है सो तुम्हारा नहीं है, वो कभी तुम्हारा नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए जिद मत करना, जबरदस्ती उसको रोकना मत, उसको बांधना मत, बांधना नहीं चाहिए, उसको फ्रीडम छोड़ दो। अरे आप तो बड़े बड़भागी है कि आपके घर पर इस प्रकार का दिव्य बालक का जन्म हुआ है, इस प्रकार कोई भक्त आया है, आपको तो खुश होना चाहिए। परंतु जो माया है ना, ये माया बड़ी विचित्र होती है, उसको दूसरे तरफ ले जाती है और उनको एक अनचाह खिंचाव पैदा कर देती है, अनचाह लालच पैदा कर देती है। अरे ये हमारे पास रहेगा, नौकरी पेशा करेगा, घर बार बसाएगा, बालक बच्चे होंगे, हमारी सेवा करेगा, इसका नाम होगा, हमारा नाम होगा, आगे इसके बच्चे न जाने क्या क्या सोचने, तो परिवार, संसार, बस। लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि संसार की सोचोगे तो संसार में रहोगे, और संसार ज्यादा से ज्यादा तुमको केवल संसार दे सकता है, इससे ज्यादा, इससे आगे संसार तुम्हें कुछ दे नहीं सकता है। संसार के पास देने को केवल और केवल संसार है, कुल संसार है, कुल माया है, माया से आगे इसके पास कुछ नहीं है मेरे प्यारों, कुछ भी नहीं है। यही ध्यान रखना है, संसार में बढ़ोगे तो संसार मिलेगा, और परमात्मा में लगोगे तो परमात्मा मिलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज तो वक्त भी बहुत हो गया है मेरे प्यारे, 11 बज गए हैं, 11। इसीलिए तो कहा है ना कि बस ये घड़ी निरंतर चलती रहे, ये दिव्य लीला निरंतर चलती रहे। माया ने बीच में विक्षोभ डाला, कई बार इंटरनेट का डिस्कनेक्ट हुआ, बार बार गड़बड़ हो जाती है मेरे प्यारे, क्योंकि ये माया है। लेकिन नूर तो ऐसे बरसता है। चाह तो बहुत कुछ रहे थे कि आज कहां कहां तक चर्चाएं होती, लेकिन चलो ठीक है, कल पुनः इस पर चर्चा होगी कि कैसे घर के अंदर दो युद्ध हो रहे हैं। एक युद्ध उस 16 वर्ष के बालक के अंदर उथल पुथल मचा रहा है, और दूसरा युद्ध माता पिता के अंदर उथल पुथल मचा रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। और कहां लेकर के चलना है? कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। आज उस बालक की दशा देखो, उस बालक के अंदर क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो बालक वो दृश्य देख करके आया है भाई। वो बालक अभी वहां पर देखा है, वहां पर तो केवल और केवल भजन होते हैं, और भजन होते हैं, और वे सब हरिदास जी के वहां पर केवल यही नूर बरसता है, यही नूर, और वहां पर नूर बरस रहा है। और क्या यहाँ ये बालक तड़प रहा है, और बालक क्या कह रहा है? अरे कैसे भी करके मैं उस पार चला जाऊं। क्यों चला जाऊं? ताकि मुझे वहां मेरा ठिकाना मिल जाए, मुझे मेरा ठिकाना मिल जाए। और ये पार कौन करेगा? किसको अर्जी लगा रहा है? वो बालक तड़पता हुआ, रोता हुआ, वो भी रात को लेट रहा है, वो भी रो रहा है। दो अर्जियां लगातार चल रही है। सोचो मेरे लाडलो, सोचो, एक अर्जी उस 16 वर्ष के बालक की चल रही है, और एक अर्जी उन माता पिता की चल रही है। बालक क्या अर्जी लगा रहा है, माता पिता क्या अर्जी है। बड़ा ही आनंद है, बड़ा ही दुख भी है।
बड़ी खुशी भी है, बड़ा वियोग भी है। एक तरफ मिलना है, एक तरफ बिछुड़ना है, एक तरफ पाना है, एक तरफ छोड़ के चले जाना है मेरे प्यारो। इसलिए वो बालक कह रहा है कान्हा को रोते रोते, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। कौन सा? इस उमरकोट से पार कच्छ देश में लेके चल, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे मेरी श्यामा प्यारी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सांवरे ले चल परली पार, कन्हैया मोहे ले चल परली पार। जहाँ विराजे मेरे संतों की टोली, जहाँ विराजे मेरे संतों की टोली, और बोले विचित्र बोली, वे बोले विचित्र बोली। उस देश में ले चल मुझको पकड़ के दोनों हाथ, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सांवरे ले चल परली पार, सांवरे ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सांवरे ले चल परली पार। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी कीर्तन के साथ में आज की ब्रह्मवाणी चौपाई को हम यहीं पर अर्ध विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, महाराज श्री छत्रसाल की जय, श्री बाजीराज महारानी की जय, प्रवंश सतगुरु श्री राम रतन जी साहेब आपकी सदा सदा ही जय। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणारविंद में हृदयस्थ में विराजमान युगल स्वरूप श्यामा श्याम के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्यारो, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। सदा आनंद मंगल में रहिए, 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 सदा आनंद मंगल में रहिए। प्रणाम जी प्रणाम मेरे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम।